मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड हाउस की तरफ से एक नया एनएफओ आने वाला है। उसकी कैटेगरी है कॉन्ट्रा कैटेगरी। जैसे ही आपके दिमाग में कॉन्ट्रा कैटेगरी की मैं बात करूंगा तो आपके दिमाग में एक फंड का नाम आता है एसबीआई कॉन्ट्रा फंड। और वो इस कैटेगरी का धुरंधर है, नंबर वन फंड है। पिछले 10 साल में 15 साल में उसने कोहराम मचाया हुआ है। रिटर्न्स अनमैचेबल है। 5 स्टार की रैंकिंग चलती है। बहुत अच्छे रिटर्न्स निकाल के देता है। अब फाइनली मोतीलाल वालों ने भी सोचा कि भाई हम अपना भी कॉन्ट्रा कैटेगरी का एक मोतीलाल ओसवाल कॉन्ट्रा फंड लॉन्च कर देते हैं। तो आज इसी के एनएफओ के बारे में आपको डिटेल बताने वाला हूँ। क्या ये एसबीआई कॉन्ट्रा फंड को बीट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड हाउस के बारे में आपको और भी टेक्निकल इंफॉर्मेशन दूंगा, क्योंकि अभी के समय में मोतीलाल ओसवाल वाले बहुत बुरी तरह से आपको पता है परेशान है, फंसे हुए हैं। रिटर्न्स की वजह से, डाइवर्सिफिकेशन की वजह से, बहुत सब चीजों की वजह से। उसके बारे में किसी और वीडियो में बात करेंगे। पहले बात करने वाले हैं इस एनएफओ। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों शुरू करते हैं। कंप्यूटर स्क्रीन आपके सामने चालू हो चुकी है और आप देखिए फंड का नाम है मोतीलाल ओसवाल कॉन्ट्रा फंड। नया एनएफओ लॉन्च होने वाला है, अभी नहीं हुआ है, लॉन्च होने वाला है। ये 8 मई 2026 से को लॉन्च होगा और 22 मई 2026 तक ये क्लोज होगा। 15 दिन के लिए अवेलेबल रहेगा। सबसे पहले आप इसका डेटा जान लीजिए। इक्विटी कैटेगरी का फंड है, ओपन एंडेड स्कीम रहने वाली है। एग्जिट लोड इसका रहेगा 1%, 1 साल तक। उसके बाद किसी भी तरीके का इसके अंदर एग्जिट लोड नहीं लगेगा। 500 रुपए से मिनिमम एसआईपी, 500 रुपए से मिनिमम लमसम इसमें शुरू होगा। मिनिमम एप्लीकेशन अमाउंट 500 रुपए। इसके अलावा 8 मई को लॉन्च होगा और 22 मई को क्लोज होगा, मैंने आपको बता दिया है। एनएवी इसका डेली होगा, कैलकुलेशन रोज रात को 11 बजे अपडेट हो जाएगा आपके पोर्टफोलियो के अंदर। इसकी जो कैटेगरी है वो डाइवर्सिफिकेशन वाली कैटेगरी है और रिस्क लेवल है इसका वेरी हाई। अंकित अग्रवाल जी इसके फंड मैनेजर है। ये आपने देखी इसकी बेसिक डिटेल। अब मैं आपको बताता हूँ इसके इनसाइट्स। देखिए ऐसा है, कॉन्ट्रा कैटेगरी ना एक तरीके का हाइब्रिड फंड है। अब हाइब्रिड कैटेगरी होती क्या है कि उसके अंदर इक्विटी और डेट कैटेगरी दोनों शामिल होते हैं। कई बार उसके अंदर जो दूसरी कैटेगरीज है ना, रियल एस्टेट वगैरह भी शामिल कर देते हैं फंड मैनेजर। तो लेकिन अगर हाइब्रिड की बात करूं, इक्विटी प्लस डेट कैटेगरी ये तो इसके अंदर शामिल रहते ही है। अब इन दोनों की एलोकेशन कितनी रहनी है ये फंड मैनेजर के ऊपर है। 65-35 भी रहती है, 80-20 भी रहती है, 90-10 भी रहती है और 95 5% भी रहती है। 5% डेट कैटेगरी हो गई मतलब। तो मार्केट की कंडीशन को देखकर फंड मैनेजर एएमसी डिसाइड करती है कि कौन सी हिस्सेदारी कितनी रखनी है। जब बुल रन में होती है तो इक्विटी की हिस्सेदारी ज्यादा होती है, डेट कैटेगरी कम कर देती है जिससे कि रिटर्न ज्यादा निकले। जब मार्केट होती है बियर रन में, भाई क्रैश चल रहा है, कुछ चल रहा है, तो डेट कैटेगरी बढ़ा देते हैं और इक्विटी कम कर देते हैं। ये इस कैटेगरी की खासियत होती है। एसबीआई कॉन्ट्रा फंड तो ऐसे ही करता है। अब ये फंड ऐसा करेगा या नहीं करेगा ये मुझे कहना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि मैं आपको बता दूं। और ये जो कॉन्ट्रा कैटेगरी है ना, ये डाइवर्सिफिकेशन के लिए भी जानी जाती है। इसके अंदर बहुत सारे मल्टीपल सेक्टर्स होते हैं, मल्टी एसेट क्लास होता है, ये बहुत सारे इसके अंदर स्टॉक्स भी होते हैं। लेकिन मोतीलाल ओसवाल जो म्यूचुअल फंड हाउस है वो बदनाम है कि इन ये डाइवर्सिफिकेशन ज्यादा नहीं करते पोर्टफोलियो के अंदर। और अगर ये इस फंड के अंदर डाइवर्सिफिकेशन नहीं करेंगे तो इस फंड को लॉन्च करने का कोई लॉजिक नहीं है इनके लिए। बिल्कुल भी लॉजिक नहीं है, क्योंकि इनका मोतीलाल ओसवाल मल्टी कैप फंड है। उसके अंदर भी सिर्फ अभी की डेट में इन्होंने 32 स्टॉक्स रखे हुए हैं। अभी कोई 1 महीने पहले सिर्फ 18 स्टॉक्स थे। वो सोचो आप, मल्टी कैप कैटेगरी के फंड में। और अगर उसके अंदर ये इतने स्टॉक्स रखेंगे तो इसका क्या हाल करेंगे आप सोच ही सकते हैं। तो भैया मोतीलाल ओसवाल वालों को ये जो माइंड सेट है ये बदलना पड़ेगा। जिस कैटेगरी के अंदर है तो भाई उसका जो इन्वेस्टर है जो चाहता है उसको फुलफिलमेंट करना पड़ेगा उनको। ऐसा नहीं है कि चुनिंदा स्टॉक्स रखे सब स्टॉक्स, इनके जितने भी फंड्स हैं उन्हीं के अंदर चुनिंदा स्टॉक्स रखे, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो उन सब चीजों को देखते हैं भाई, ये कर पाते हैं फुलफिल नहीं कर पाते हैं। बाकी फंड के बारे में मैंने आपको सारी चीजें बता दी है। और निफ्टी 500 इसका बेंचमार्क रहने की उम्मीद है, वही रहेगा या बीएससी 500 रहेगा। अगर आप अपना पोर्टफोलियो हमसे बनवाना चाहें, 999 रुपए में पोर्टफोलियो बनवाना हो, रिव्यू करवाना हो, या फिर आपका पोर्टफोलियो आपको चेक कराना है, स्टॉक पोर्टफोलियो, म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो हो, आप करवा सकते हैं। सारी डिटेल्स मेंशन है यहाँ पे, चार्जेस मेंशन है, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सएप नंबर भी है, यहाँ पर भी व्हाट्सएप नंबर है, आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। वीडियो को यही खत्म करता हूँ आज के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।